इसके बाद हम प्रश्नावली 3 है ना, अभी जो सूत्र बताया गया था उस सूत्र के आधार पर ये प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। ठीक है, तो इसमें से एक नए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न पहला है 8x + 5y = 9, kx + 10y = 15। यहाँ से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या होगा, यहाँ पर जो x का गुणांक है ये 8, b1 का मान क्या होगा 5, c1 का मान क्या होगा 9। ठीक है, दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान होगा यहाँ पर k, b2 का मान होगा 10 और c2 का मान होगा 15। ठीक है, तो a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान 9, a2 का मान k, b2 का मान 10 और c2 का मान 15। अब यहाँ पर क्या दिया है, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता यदि, ये कंडीशन है, ये कंडीशन लगाएंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता यदि। अब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो उसके लिए क्या है कंडीशन, इस कंडीशन को अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है इसको देखते हैं। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक, ये सूत्र है, इस सूत्र में अब मान को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a1 का मान कितना है 8, यहाँ पे रखेंगे 8, a2 का मान है k बराबर b1 का मान है 5, ठीक है, b2 का मान है 10, फिर ≠ 9/15 c1 c2 का मान। ठीक है, ये होगा 5 एकम 5, 5 दूने 10, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक है, अब हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा k × 1 तो 1 × k बराबर 8 × 2, तो ये हो जाएगा k बराबर 8 दूने 16। ठीक, तो ये हमारा k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से और देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो a1 का मान क्या होगा, यहाँ से a1 का मान होगा k, x का गुणांक लेना है, याद रखना है x, जब भी a1 b1 c1 का मान या a2 b2 c2 का मान निकालते हैं तो x और y को नहीं लेना है। ठीक है, तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है k, ये a1 का मान होगा, b1 का मान सामने में माइनस लगाए तो माइनस लगाना है, अगर माइनस को छोड़ोगे तो यहाँ से मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए सामने जो साइन है उस साइन को लेना है। तो b1 का मान -5 और c1 का मान 2। अब यहाँ से b1 का मान a2 का मान, दूसरे समीकरण से a2 का मान, x का गुणांक क्या है 6, तो ये a2 का मान हो गया। b2 का मान, y का गुणांक क्या है 2, तो 2 लेंगे। c2 का मान हो जाएगा 7। ठीक, अब ये कंडीशन लगा देंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर मान को रखना है। ठीक है, a1 का मान क्या है k, a2 का मान क्या है 6 इक्वल, b1 का मान क्या है -5, b2 का मान क्या है 2 बराबर नहीं है, c1 का मान 2, c2 का मान 7। ठीक, अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो 2 × k ये हो गया 2k बराबर, ये हो जाएगा -6 पंचे 30 तो -30, k बराबर तो -30/2, तो कैंसिल कर देंगे 15, तो k का मान आ जाएगा हमारा -15। ठीक है, तो इस प्रकार से k का मान हम निकाल सकते हैं, जो कंडीशन दिया रहेगा
उस कंडीशन का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं दिया था, तो कोई हल नहीं वाला शर्त लगा के A1 B1 C1 का मान रख के तिर्यक गुणा करने से हमको K का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके क्वेश्चन में उसको आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है।